ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 9th का सेकंड पार्ट है, तो इसको पहले तो समझने के लिए आपको सीक्वेंस में देखना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में करवा चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाके आराम से देखा करो सारे क्वेश्चंस। इसमें क्या है कि देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस दे रखा था, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर था, ऐसे सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसके अंदर ऐसे पेट्रोल स्टोर होता है, तो उसके कर्व सरफेस एरिया हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट में। तो भाई फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस दे रखा था कुछ और हाइट दे रखी थी कुछ, और उससे हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया। तो क्या दे रखा था भाई, रेडियस हमें दे रखा था उसका 2.1 मीटर और हाइट हमें दे रखी थी 4.5 मीटर। तो हमने 2 पाई आर एच से उसका कर्व सरफेस निकाल दिया था। ये था फर्स्ट पार्ट। अब पढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट। इन्फॉर्मेशन तो ये रेडियस और हाइट उस सिलेंड्रिकल कंटेनर की है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट बोलता है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। तो कह रहा है भाई टोटल स्टील कितनी यूज हुई, क्योंकि जो टैंक बना उसमें 1/12 ऑफ अ स्टील वेस्ट हो गई बनाने में उसको। तो टोटल स्टील कितनी यूज हुई, तो यहाँ पर टोटल स्टील की बात कर रहा है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, 2 पाई, बताओ, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, यही होता है ना। या फिर इसको खोल के ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग, 2 पाई आर स्क्वायर एंड प्लस 2 पाई आर एच। मतलब बेसिकली जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है ये 2 पाई आर एच, उसमें हम दो सर्कल के वो भी जोड़ देते हैं एरिया, ऐसे टॉप और बॉटम वाला जो सर्कल है ना, इनके एरिया भी जोड़ देते हैं, ये होता है। तो एनीवेज, तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हमें आर और एच तो पता ही है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे आर और एच की, तो हमें टोटल सरफेस एरिया आ जाए, पता चल जाएगा। ठीक है, तो निकालो इसका टोटल सरफेस एरिया इस फॉर्मूले से। तो जब आप निकालोगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.1, नीचे लेके डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख दिया, आर प्लस एच यानी 2.1 और 4.5 कितना हो गया, 6.6 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 66/100 डायरेक्ट ही कर देता हूँ मैं, 6.6 66/10 ये होगा। अब स्प्रिंग की जो मैंने लिखा है ये पूरी वैल्यू पुट कर दी मैंने, इसको सॉल्व कर दो। 3 5 11 5 करो सॉल्व, 33 इंटू 66/25, इसको सॉल्व करो क्या आता है देखो। तो 33 इंटू 66/25 इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, ये वाली वैल्यू पुट करके, ये फॉर्मूले से 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब देखो यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर हमने सिर्फ निकाला है टोटल सरफेस एरिया, लेकिन ये कह रहा है कि 1/12 इसका वेस्ट भी तो हुआ होगा, तो वो भी ऐड करेंगे अब हम। भाई ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया TSA 87.12, पर जो 1/12 हमारा जो वेस्ट हुआ है वो भी ऐड होगा ना। ये पूछ रहा है टोटल स्टील कितनी यूज हुई, तो टोटल ये जो 1/12 जो वेस्ट हुआ है इसको भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो उसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया 87.12 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, एक्चुअल स्टील, जो एक्चुअली में जो स्टील यूज हुई है इस टैंक को बनाने के लिए वो यूज करना है, वो बताना है हमें। और हमें ये भी पता है कि 1/12 उसमें से वेस्ट हुई है। तो देखो इसको ऐसा पढ़ा करो। अब आपको एक चीज समझाता हूँ मैथ्स की, ये है 1/12, ये लिखा है ना 1/12 वेस्ट हो गई, इसका मतलब है 1 आउट ऑफ 12, मतलब 12 पार्ट में से एक पार्ट वेस्ट हो गया। 1 आउट ऑफ 12 ऐसे पढ़ते हैं इसको, जब कभी भी ऐसा लिखा हो ना 1 आउट ऑफ 12, तो इसका मतलब 1 आउट ऑफ 12, मतलब किसी चीज के जब 12 हिस्से हुए उसका एक हिस्सा 1 आउट ऑफ 12। अगर ऐसे में लिखूं 3 आउट ऑफ 7, तो मतलब किसी चीज के अगर 7 हिस्से हैं, ऐसे 3 4 5, तो उसमें उससे से 3 हिस्से, 3 आउट ऑफ 7, समझ रहे हो। तो 1 आउट ऑफ 12 जो है वो स्टील वेस्ट हो गई है। तो एक 12 में से एक स्टील वेस्ट हो गई, तो यूज कितनी हुई होगी, 12 पार्ट में से एक पार्ट स्टील वेस्ट हो गई, तो यूज कितनी हुई होगी, 11 पार्ट। भाई एक वेस्ट हो गई ना 12 में से, तो बच्चे कितने, 11। तो 11/12 पार्ट जो है वो यूज होंगे। और हमें अगर हम एक्चुअल स्टील को x मान लें, तो इस एक्चुअल स्टील के 11/12 पार्ट हमने एक्चुअली यूज किए टैंक के, और इसकी वैल्यू होगी इसके बराबर, क्योंकि यही है टोटल सरफेस एरिया 87.12। बस सॉल्व कर दो, ये एक्चुअल स्टील आ जाएगी, x की वैल्यू निकाली एक्चुअल स्टील, तो बस x इज इक्वल टू 87.12 इंटू ये 11/12 उधर जाएगा 12/11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो और यही है आपकी एक्चुअल स्टील यूज फॉर मेकिंग द टैंक। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा 1/12 वाला पार्ट, ये रेशियो का पार्ट होता है, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट था ये, हमने 8th में भी पढ़ा है वैसे रेशियो, पर आप भूल गए होंगे आई एम श्योर।
अगर किसी बच्चे को रेशियो वेशियो में कंफ्यूजन हो रही है, वैसे अभी और पढ़ाएंगे बहुत, रेशियो का चैप्टर आपका मैं 12th वालों को भी पढ़ाऊंगा ना, वो CUET के कोर्स में उनकी जो प्रिपरेशन होती है उसमें रेशियो वगैरह आता है, तो उसकी जब वीडियोस होगी तो उसमें अगर किसी को रेशियो डिटेल में पढ़ना हो तो वहां जाके देख लेना, ठीक है। बाकी ये रेशियो का कॉन्सेप्ट था ये वाला। देखो एक बार और बताता हूँ यार, मेरा मन कर रहा है क्या, कि जब भी ऐसा लिखा हो 1 आउट ऑफ 12 मतलब 12 में से एक पार्ट, तो यानी 12 में से एक पार्ट स्टील का वेस्ट हो गया, तो बचा कितना, 12 में से एक पार्ट वेस्ट हो गया, यानी 11 पार्ट बचा, 11/12। तो बस वही 11/12 पार्ट जो है वो एक्चुअल स्टील का यूज हुआ होगा, और एक्चुअल स्टील को हमने x मान लिया, और वो बराबर होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया के, जो कि हम निकाल चुके हैं 87.12। ऐसे करके हमने इसको सॉल्व किया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2-3 बार सुन लेना।